हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम हिंदी व्याकरण का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, टैट हो गया, सी टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, महा टैट हो गया, रीट हो गया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी हिंदी बहुत जीरो से आपने पढ़ी है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपके वो नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। हिंदी से आपका क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। तो आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें आपका हिंदी को बहुत ही छोटे लेवल से हम पढ़ाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ज़ीरो से बारीकी से हम और आप मिलकर हिंदी को कवर करेंगे, अपना हिंदी व्याकरण कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम हिंदी व्याकरण का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेबस को जान लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वैसे तो सिलेबस में हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है, जो कि आपका मतलब यहाँ कवर होगा नहीं। सारे चैप्टर्स हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हमने सारे चैप्टर्स उठाए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपको। तो देखते हैं आज का जो हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको हमने आपका 8-9 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 8-9 खंडों में उसको बांट लिया है। तो जो फर्स्ट खंड है हमारा, पहला खंड, खंड 1, उसमें हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपका वर्ण, ठीक है, वर्ण या ध्वनि। तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ध्वनियाँ और उनके उच्चारण। ध्वनियाँ और उनके उच्चारण, ध्वनियाँ और उनके उच्चारण के अंदर हम पढ़ेंगे ध्वनि, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। स्वर पढ़ेंगे, कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार, ये हम पढ़ेंगे। और व्यंजन हो गया आपका, अक्षर और मात्राएं, ये इतनी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आपका किसमें, ध्वनियाँ और उनके उच्चारण के अंदर। इतने सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका खंड 2। खंड 2 में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, ध्वनि हो गई। वर्णों को मिला के क्या बनता है आपका, शब्द बनता है। तो वर्ण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी का शब्द भंडार। हिंदी का जो शब्द भंडार है क्या क्या है उसमें, जैसे आपके तत्सम हो गए, तद्भव हो गए। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये देशज हो गए, आपके विदेशी शब्द हो गए। उसके बाद आपका सेकंड है पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। विलोम शब्द हो गए आपके, अनेकार्थी शब्द हो गए आपके, समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अर्थभेद। समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अर्थभेद, यहाँ आपको समानार्थी जो शब्द हैं उनमें बारीकी से हम पढ़ेंगे कि क्या उनका अर्थ और क्या उनमें भेद है। वाक्यांश हेतु एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर यूँ कहें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये हो गया आपका वाचक तथा लक्षक शब्द। क्या होता है वाचक, क्या होता है लक्षक, कौन से शब्द होते हैं ये। और बहुत सारे लोगों को ये मतलब पहली बार हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो, या फिर आपने पहले भी इनके बारे में जानते हो पहले से भी। तो वाचक तथा लक्षक शब्द ये भी हम आपका पढ़ेंगे इसमें। तो आपका खंड 1 हो गया वर्ण विचार, खंड 2 हो गया आपका शब्द विचार। उसके बाद है आपका खंड 3। 2 खंड हो गए आपके, एक में हो गया आपका वर्ण विचार, एक में हो गया आपका शब्द विचार। तीसरा खंड है शब्द रचना, कैसे रचना होती है शब्दों की। तो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट भाग है, मतलब शब्द विचार के अंदर जो हमारा पहला स्टेप है, शब्दों के प्रकार।
शब्दों के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द। क्या होते हैं रूढ़ शब्द? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो वो हम बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही सरलता से आपको समझाएंगे। तो रूढ़ शब्द हो गए आपके, यौगिक शब्द हो गए और योग रूढ़, ये हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार में। ठीक है। सेकंड है आपका संधि, संधि और संधि के प्रकार हो गए। ठीक है। समास, समास और समास के भेद, उपसर्ग और प्रत्यय, क्या होते हैं उपसर्ग और क्या होते हैं प्रत्यय। खंड 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम बढ़ेंगे खंड 4, जिसमें है आपका रूप विचार। ठीक है। रूप विचार में हम क्या पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी शब्द। क्या होते हैं विकारी शब्द, क्या होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा के भेद, लिंग हो गया आपका, वचन हो गया, कारक, कारक के भेद हो गए। ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हो गए। विशेषण, विशेषण और विशेषण के भेद हो गए। क्रिया, क्रिया के भेद हो गए। क्रिया एवं वाच्य। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, अव्यय क्या होते हैं अव्यय, और परसर्ग क्या होते हैं परसर्ग, और परसर्गों का प्रयोग क्या इनका होता है यूज, क्या इनका प्रयोग होता है। तो ये आपका खंड 4 में कवर करेंगे हम। आज सिलेबस में हम देखेंगे खंड 5, वाक्य विचार। वर्णों की बात हो गई, ध्वनियों की बात हो गई, वर्णों की बात हो गई, आपका शब्दों की बात हो गई। अब हम आए हैं किस पर, वाक्य पर। ठीक है। तो वाक्य विचार, वाक्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य व वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वाक्यों के। विराम चिन्ह भी हम इसी में देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे आपका। मुहावरे व लोकोक्तियाँ भी हम इसी वाक्य विचार के अंदर देखने वाले हैं। ये हो गया आपका खंड 5। अब खंड 6, खंड 6 में क्या है आपका, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जो कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है। ठीक है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका रस व रसों के भेद, रस क्या होते हैं, कितने रसों के प्रकार होते हैं। छंद पढ़ेंगे हम, कितने छंद हैं। अलंकार व अलंकारों के भेद, ये हम आपका खंड 6 में कवर करेंगे बड़ी ही। इसके बाद है आपका खंड 7। खंड 7 में हम पढ़ेंगे आपका अपठित प्रकरण। अपठित प्रकरण में आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हम आपका अपठित प्रकरण में हम कवर करेंगे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ये आपका 7 खंड तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर है खंड 8 और आखिरी खंड है ये, जिसमें आपकी रचना है क्या, पत्र लेखन। पत्र लेखन और पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, वो हम पत्र लेखन में देखेंगे। और निबंध लेखन, निबंध कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या निबंध लिखने के स्टेप्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पर निबंध का अंत करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम पत्र लेखन और निबंध लेखन सीखेंगे किसमें, रचना में। तो ये था आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, यहाँ से कर और हम यहाँ सीधा धीरे 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 पढ़ते हुए यहाँ तक आएंगे आपका निबंध लेखन तक। और यहाँ तक पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आई होगी, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आए होंगे, वो नहीं छूटेंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन पुश कर देना, ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो आए उसको आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी हिंदी की। तो चलिए, ठीक है, नमस्कार।